नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के सियासी मुलाकात पर कसा तंज। कहा, अगर दम है तो बताएं कि 2024 में इनका प्रधानमंत्री कौन होगा। आनंद मोहन की रिहाई पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने नीतीश सरकार को घेरा। कहा, बिहार में फिर से जंगल राज की हो रही है वापसी। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार के हर गांव से 40 से 50% युवा रोजगार या शिक्षा के लिए पलायन करने को मजबूर। भाजपा नेता जनक राम का बड़ा बयान। कहा, बिहार में न पत्रकार सुरक्षित है, न नेता और न ही किसान। और बिहार में और लुढ़के का पारा, बादल छाने से बदलेगा मौसम का मिजाज। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बंगाल चाय नाश्ता करने गए थे और वह केवल घूमने निकले हुए हैं। वहीं उन्होंने ममता बनर्जी के बयान पर कहा कि अगर वह बिहार में बैठक करना चाहते हैं तो स्वतंत्र हैं, कहीं भी बैठक करें, लेकिन जो यह विपक्षी एकता के गठबंधन की बात करते हैं तो उनका नेता कौन है, पहले वह साफ करे। जैसे बीजेपी कहती है कि 2024 में हमारे नेता श्री नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे और 2025 में बीजेपी की सरकार बिहार में बनेगी। अगर इनको इतना दम है तो ये बताएं कि 2024 में इनका प्रधानमंत्री कौन है। सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी। कुमार गए थे विपक्ष को एकजुट करने के लिए, ममता बनर्जी से मुलाकात की है, अखिलेश यादव से भी, क्या कहेंगे? अरे चाय नाश्ता करने गए हैं मुख्यमंत्री जी, करने दीजिए। उत्तर प्रदेश बंगाल का खाना खा के आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ममता बनर्जी कह रही कि विपक्ष का जो बैठक होगा बिहार में किया जाएगा। करे ना, उनको कौन रोका है? उनकी स्वतंत्र पार्टी है, वो तो घोषित करे ना कि मुख्य प्रधानमंत्री कौन है। ये तो पता ही नहीं चल रहा है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि 24 में हमारा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी हैं और 25 में भाजपा की सरकार बनेगी। ये कहता हूँ, इनको दम है किसी राजनेता को, इन पार्टियों का, तो उसको बताए कि प्रधानमंत्री कौन होगा, किस पार्टी का नेता प्रधानमंत्री होगा। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बड़ा बयान दिया है। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार कई दुर्दांत अपराधी को छोड़कर फिर से बिहार को जंगल राज में वापसी करा रही है। नीतीश सरकार अपराधियों को छोड़कर बिहार की जनता के साथ नाइंसाफी कर रही है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि सरकार अपना चेहरा बचाने के लिए लगातार झूठ बोल रही है। सभी गरीब पिछड़े लोग जो काफी वर्षों से जेल में बंद है, उनको रिहा करने के लिए विचार करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने चुनावी फायदे के लिए इस तरह का निर्णय लिया है। आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। आनंद मोहन जी के तो पहले भी कहा कि आनंद मोहन के रिहाई या किसी की भी रिहाई, अगर जो उन पर गलत आरोप है तो इसको खुल करके सरकार को बतानी चाहिए, चर्चा करानी चाहिए थी। सदन में जो ध्यानाकर्षण आया था, क्यों सरकार उस समय क्या जवाब दिया, निकालिए। और आज बदलाव, अभी कितना दिन बीता है, साल भी नहीं लगा है। ये दोहरा चरित्र, ये दोहरा खेल, और आनंद मोहन के नाम पर उसके आड़ में ये 2 दर्जन से अधिक अपराधियों को छोड़ने का क्या औचित्य है। इससे भी ज़्यादा समय से जेल में लोग बंद हैं, पहले उसकी समीक्षा कीजिए। और उस गरीब जो डेली कमाता खाता है, 4 लाख लोग जेल से घूम आए हैं, कई लोग जेल में पड़े हैं, उसकी चिंता मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं सताता है? जो दलित है, अति पिछड़ा है, कमज़ोर है, ये राजनीति, गंदी राजनीति, ये माफियाओं को, बालू माफिया, दारू माफिया और ज़मीन माफिया जो आपके खजाना में माल पहुंचाता है और आपके सत्ता में मजबूती प्रदान करता है, उसका खेल बंद करिए। सवाल ये है कि IAS एसोसिएशन द्वारा कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने जो निर्णय लिया, कानून सबके लिए बराबर होता है, कोई VIP कानून में नहीं है, और कानून ईमानदारी से काम करनी चाहिए। माननीय न्यायालय जब निर्णय देता है
तो ये लोग वही लोग हैं जो संवैधानिक संस्था के प्रति प्रश्न उठाते हैं, और आज वही संवैधानिक संस्था के निर्णय को बदलने के लिए ये भ्रष्टाचारियों की जमात अपराधियों को बचाने का खेल खेलते हैं। ये कतई उचित नहीं है। सर, ये निर्णय क्यों बदला गया है? क्या चुनाव को देखते हुए, चुनाव को जीतने के लिए? ये लाख जतन कर ले, जितना ये गुंडा राज स्थापित करना है कर ले। भारतीय जनता पार्टी जंगल राज से भी मुक्ति दिलाया है, गुंडा राज से भी मुक्ति दिलाएंगे, और ये अपने नीति में सफल नहीं होंगे। माननीय न्यायालय भी संज्ञान लेगा इस विषय को, और जिसका परिवार कई विधवाएं हुई है, कई अनाथ बच्चे, अगर जो न्याय में कोई बाधा और संकट उत्पन्न करता है तो वो कोर्ट का शरण ले सकता है। के माध्यम से आप बिहार के अंदर दहशत पैदा कर वोट की राजनीति कर रहे हैं। एक आनंद मोहन जी के बारे में आपको लगता है कि गलती हमसे हो गई, जेल मैनुअल में 2016 में संशोधन हमने गलत किया, तो आपको क्षमा मांग लेनी चाहिए थी। सदन के अंदर जिस दिन ध्यानाकर्षण उसका पुत्र लाया था, मैं ही तो अध्यक्ष था। हमने ही शुक्रवार के दिन जुम्मे की नमाज थी और 12:30 बजे सदन बंद होता था, और उसके बाद सदन में वो मामला आया और हमने पूछा कि क्या जुम्मे की नमाज को छोड़ के इस पर चर्चा करावें। तो राजद के उस समय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा हाँ चर्चा होनी चाहिए, और चर्चा हुआ भी। किस हद तक परंपरा को तोड़ते हैं और किस हद तक कानून को बदलकर अपने सत्ता और कुर्सी के लिए नीचे गिर सकते हैं, मैंने उस दिन भी देखा। मैंने हंसा भी कि सत्ता और कुर्सी के लिए लोग नीचे कितने जा सकते हैं, लेकिन उनकी चिंता नहीं है। जो 1986 से जेल के अंदर बंद है, कितने लोग हैं जो 14-16 साल नहीं 20 साल से ज़्यादा बंद हैं, जिस पर बहुत गंभीर मामला नहीं है, उसकी सूची जारी क्यों नहीं हुई? चुन चुन कर करके आप वैसे अपराधी को निकाल रहे हैं जो आपको कुर्सी तक पहुंचाएगा। लालू प्रसाद यादव पूरे बिहार में हर जाति में कई गुंडा पैदा किया था, और वो गुंडा अपने जात को ही विधवा बनाता था, उसके बच्चे को अनाथ करता था, लेकिन दोबारा लौट नहीं सका। मुख्यमंत्री जी, आपका ये विदाई का सबसे बड़ा संकेत है, और भारतीय जनता पार्टी आज आपके अपराधियों की गोली से शिकार हो रहे और प्रशासनिक अराजकता से शिकार हो रहे लोगों के विरुद्ध अभियान चलाएगा। पूरे राज्य के अंदर जो आप जातीय उन्माद पैदा करना चाहते हैं, बिहार की जनता एक बार भोग चुकी है, आपके जातीय नरसंहार को देख चुकी है, कोई लाभ नहीं हुआ। अब बिहार को शांति चाहिए, विकास चाहिए, इंसाफ चाहिए, और ये इंसाफ के लिए अंतिम लड़ाई बड़े भाई छोटी भाई से मुक्ति का बिहार का आंदोलन होगा। लालू यादव और नीतीश कुमार से बिहार को मुक्त किया जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास का महामंत्र को स्थापित किया जाएगा। परिवार को पहले तो बचा लें। जो भ्रष्टाचारियों की अकूत संपत्ति कमाए हैं, दिनकर जी की वो कविता याद रखे कि सिंहासन खाली करो की जनता आती है। जिस दिन बिहार के अंदर विद्रोह होगा और ऐसे भ्रष्टाचारियों के घर में घुसने की बात होगी, बिहार की जनता खदेड़ खदेड़ कर बिहार से बाहर करेगा। तेजस्वी ने ये भी कहा महाराष्ट्र में आप लोग खेला करने चले थे, बिहार में हुआ। इस पाप से मुक्ति मिला है। अगर जो बिहार में खेला रोकना होता तो विजय सिन्हा अकेले रोक लेता। ये भ्रष्टाचारी और अपराधियों की सरकार जो अपने ढंग से बिहार के प्रतिभा का हनन कर रहे हैं, नियुक्ति के नाम पर घोटाला, विकास की योजनाओं में घोटाला, प्राक्कलन घोटाला, आज हमने यहाँ तक कि कौशल विकास स्किल्ड करने वाले में घोटाला, जब हमने कड़ाई से संज्ञान लिया है तब जाके बिलबिला करके इन्होंने निर्णय लिया है कि बिहार के अंदर चोर दरवाजे से जिनको सत्ता में बैठाए हैं,
जनादेश का अपमान करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और आज वो व्यक्ति जो खेल बिहार के अंदर खेल रहे हैं, ये बिहार का सम्मान और गौरव नहीं बढ़ा रहे, बिहार के ऊपर बोझ बनकर बिहार के लोगों को लज्जित कर रहे हैं। आप बता दें कि बिहार को जंगल राज को जिस दिन मुख्यमंत्री ने जनता राज बताया था, हमने भी प्रतिवाद किया, बिहार के हर बुद्धिजीवी ने प्रतिवाद किया, और आज जनता राज को गुंडा राज में तब्दील कर रहे हैं। तमाम अपराधी, जो कुख्यात अपराधी है, जिसकी डायरेक्ट संलिप्तता है, आनंद मोहन जी के आड़ में उस सब को छोड़ा जा रहा है। एक रास्ता बनाया जा रहा है कि इसके नाम पर हम पूरे बिहार के अंदर गुंडों का राज साम्राज्य स्थापित करेंगे। ये कतई स्वीकार नहीं है। ये बिहार के लोगों का अपमान है, उन तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी का अपमान है। आज उसके विधवा को, उसके बच्चे को सरकार न्याय दे रही है। आज तमाम जो अपराधी कई लोगों की हत्या किया है, उसकी इज्जत आबरू को नस्तानाबूद किया है, उसको न्याय है। अरे आपको छोड़ना है, केस उठाना है, तो सबसे पहले वो दलित, अति पिछड़ा, कमजोर तबका के लोग, जो 4 लाख लोग जेल गया था, उन 4 लाख लोगों से केस उठा लेते, अपने पाप का पश्चाताप करते। 7 लाख लोगों पर जो मुकदमा चल रहा है, उस पर विचार करते, न्यायालय का लोड भी घटता, कानून स्पीडी ट्रायल करा करके अपराधियों को सजा दिलवाते। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आप जो खेल खेल रहे हैं, कहीं न कहीं ये इन गुंडों के माध्यम से आप बिहार के अंदर दहशत पैदा कर वोट की राजनीति कर रहे हैं। एक आनंद मोहन जी के बारे में आपको लगता है कि गलती हमसे हो गई, जेल मैनुअल में 2016 में संशोधन हमने गलत किया, तो आपको क्षमा मांग लेनी चाहिए थी। तो हर अपराधी कहेगा कि हमारी सरकार बनाने में मदद करो, मैं सब अपराधी को एकदम आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले शहीद घोषित कर देंगे। ये ऐसे गंदे लोग, ये लोकतंत्र की धरती को कलंकित कर रहे हैं। अपराधियों को छोड़ने का कोई औचित्य नहीं है। और ये काम हम जब विधानसभा अध्यक्ष थे, कहे थे ये आपका काम नहीं, कोर्ट का काम है। आज कोर्ट के काम को सरकार क्यों कर रही है? धिक्कार है सरकार को। पूरी देश की जनता देखी थी, हमको सिखा रहे थे कि ये कोर्ट का काम है। अरे कोर्ट जजमेंट देगा किसको रिहाई करना है और किसको जेल में रखना है। आप कोर्ट के शरण में जाइए, कोर्ट को डिसीजन लेने दीजिए। ये दोहरा चरित्र कतई स्वीकार नहीं है बिहार की जनता को। कानून को अपने हाथ में लेकर अपने स्वार्थ से उसे परिभाषित न करे। जनसुराज पदयात्रा के दौरान वैशाली के पातेपुर में मीडिया संवाद के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि ये जो पूरी समतामूलक शिक्षा व्यवस्था बनाने की दिशा में प्रयास हुआ, उसका नतीजा ये हुआ कि जहां विद्यालय है वहां शिक्षक नहीं, जहां शिक्षक है वहां विद्यालय नहीं, और जहां दोनों है वहां बच्चे ही नहीं, और जहां तीनों है वहां शिक्षक को गैर शिक्षण कार्ड में लगा दिया गया है। बिहार में पढ़ाई को लेकर जो उदासीनता है, उसकी वजह से यहाँ शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। मुझे लगता है जब नीतीश कुमार के कार्यकाल का इतिहास लिखा जाएगा, तो जैसे लालू जी के राज को जंगल राज के तौर पर याद किया जाता है, तो नीतीश कुमार के कार्यकाल को शिक्षा व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा काला अध्याय माना जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि कल बिहार में एक अच्छी सरकार आ जाएगी, जो टूटी हुई सड़क बन जाएगी, लेकिन जो पीढ़ी इस शिक्षा व्यवस्था की वजह से अशिक्षित रह गई, अब अगर अच्छी सरकार आ भी जाए तो भी उसको शिक्षित समाज के पीछे ही रहना पड़ेगा। पूरी समतामूलक शिक्षा व्यवस्था बनाने की दिशा में प्रयास हुआ है। इसका नतीजा ये हुआ कि जहाँ विद्यालय है वहाँ शिक्षक नहीं है, जहाँ शिक्षक है वहाँ विद्यालय नहीं है, जहाँ दोनों है वहाँ बच्चे ही नहीं, और कहीं कहीं अगर तीनों भी है तो शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में लगा दिया है।
तो पढ़ाई को लेकर जो पूरी उदासीनता है उसकी वजह से शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से यहाँ ध्वस्त हो गई है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जब इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा तो जैसे लालू जी के कालखंड को अपराधियों के जंगल राज के तौर पर याद किया जाता है, नीतीश के राज में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना उनके कालखंड का सबसे बड़ा काला अध्याय होगा। ऐसा इसलिए कि देखिए, अगर आज सड़क टूटी हुई है, कल एक अच्छी सरकार आ जाए तो सड़क बन सकती है, लेकिन जो लोग इस शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल गए, अब जीवन भर एक अच्छी सरकार आ भी जाए तो भी अब वो शिक्षित समाज के पीछे ही चलेंगे, अब वापस आकर वो पढ़ाई नहीं कर सकते। और नीतीश कुमार जो स्वयं से एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार की शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना ये बहुत दुखद और समाज के लिए चिंतनीय विषय है। और कभी भी मुझे ऐसा लगता है कि इतिहास नीतीश कुमार को इस चीज के लिए माफ नहीं करेगा। अब आप ये कह सकते हैं कि बेरोजगारी और पलायन इतनी बड़ी समस्या है, इसको जानने के लिए आपको 2200 गांव में पैदल जाने की जरूरत नहीं है, वो तो ठीक बात है। लेकिन जब हम लोग गांव में चले हैं, 7 महीने समय बिताया है, तो इन दोनों समस्याओं के विकरालता का और इसके सामाजिक आर्थिक पहलुओं की समझ बनी है। जैसे जब हम लोग गांव में गए तो हम लोगों ने ये देखा कि बिहार में ज़्यादातर गांव में 40 से 50% युवा गांव में है ही नहीं। ज़्यादातर गांव में बच्चे, बूढ़े और महिलाएं ही बची हुई हैं। और कई लोगों को ऐसा लगता है कि पलायन जो है वो गरीबों की समस्या है। ऐसी बात नहीं है। पलायन से जितना प्रभावित गरीब समुदाय है, करीब करीब उतना ही प्रभावित आर्थिक रूप से समृद्ध लोग भी हैं, क्योंकि गरीब आदमी मजदूरी करने के लिए बाहर जा रहा है, लेकिन जो आर्थिक सामाजिक तौर पर मजबूत लोग हैं, उनके बच्चे पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए उनको भी बाहर जाना है। क्योंकि यहाँ सुविधाएं हैं नहीं, तो परिवार की जो अवधारणा है पलायन की वजह से करीब करीब वो विलुप्त हो गई है। शायद ही गांव में कोई ऐसा घर है जहां माता पिता, पति पत्नी, बाल बच्चे सब साथ में रहते हैं। चाहे आप गरीब हो, मजबूरी में आपका एक कोई जवान घर का आदमी बाहर नौकरी करने गया हुआ है, या पढ़ाई करने गया है, या फिर बीमार है तो उसकी दवाई के लिए गया हुआ है। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। भाजपा नेता जनक राम ने पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सत्ता के धौंस में जिस तरह से कानून में स्थिरता करके जेल से अपराधियों को जेल से बाहर निकाल करके जिस तरह 90 के दशक में जी रहे थे, फिर से 90 के दशक के तहत जीने के लिए मुख्यमंत्री ने बिहार के लोगों को मजबूर कर दिया है। फिर बिहार को उसी जंगल राज में ढकेलने का काम किया गया है। न जनता सुरक्षित है, न प्रशासनिक अधिकारी यहाँ सुरक्षित है, न पत्रकार सुरक्षित है, न किसान सुरक्षित है। स्वतंत्र होकर पत्रकार सवाल भी पूछ नहीं पाएंगे। सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं भाजपा नेता जनक राम। 27 अपराधियों को रिहा कर दिया गया, क्या कहेंगे? एक व्यक्ति की बात नहीं है। जिस तरह से 27
लिस्ट में जो नाम आया है उसमें सब के सब दुर्दांत अपराधी हैं और संविधान के दायरे में रख करके जिस तरह न्यायपालिका ने इन अपराधियों को जेल के सलाखों में बंद करके सुशासन की गवर्नमेंट स्थापित करने का प्रयास किया था, आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी संविधान को भी धत्ता बताया है और सत्ता के धौंस में जिस तरह से कानून में शिथिलता करके जेल के अपराधियों को बाहर निकाल करके 90 के दशक में जिस तरह बिहार के लोग दहशत में जी रहे थे, फिर दहशत में जीने के लिए मजबूर बिहार के मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है। ये एक व्यक्ति का बात नहीं है, ये 90 दशक में जंगल राज से जो कायम था बिहार, फिर बिहार उसी जंगल राज की तरफ बिहार के मुख्यमंत्री जी ने धकेलने का काम किया है। और आने वाले दिनों में बाहर के जो IAS होंगे, बिहार के प्रशासनिक अधिकारी होंगे, वो भी स्वतंत्र रूप से अब काम करने में कहीं ना कहीं अब बाधाएं आएगी, वो काम नहीं कर पाएंगे। काम करने का परिणाम यही होता है कि अच्छे अफसर को हत्या कर दी जाएगी, जो अपराधी हत्या करेगा वो जेल में जाएगा और जेल में जाने वाले लोगों को बिहार के मुख्यमंत्री सलाखों से बाहर कर देंगे। तो न जनता सुरक्षित है, न प्रशासनिक अधिकारी सुरक्षित है, न नेता सुरक्षित है, न किसान सुरक्षित है, न पत्रकार सुरक्षित है। अब स्वतंत्र रूप से पत्रकार भी सवाल जवाब नहीं कर पाएगी, उनके ऊपर भी कहीं न कहीं जान की खतरा है। स्वतंत्र रूप से विद्यार्थी जो कभी जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में वो अधिवक्ता हो, किसान हो, छात्र हो, मजदूर हो, सर्व समाज के लोग हो, जिस तरह से तख्ता पलट किया था, फिर बिहार में 13 करोड़ जनता तख्ता पलट करने के लोकतांत्रिक तरीके से आने वाले दिनों में जनता जवाब देगी। अप्रैल में लू से तप रहे बिहार में मौसम का मिजाज बदल गया है। अप्रैल के महीने में मौसम का उतार चढ़ाव बना रहा है। लू के लहर से परेशान लोगों को तापमान में गिरावट से राहत मिली है। वहीं आसमान में हल्के बादल आ सकते हैं। अगले 24 घंटों का उत्तर बिहार के कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी की संभावना बनी रहेगी। राज्य में बुधवार को मौसम समान रहने की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आसमान में बादल छाए रहेंगे। पूर्वी उत्तरी हवा 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की भी संभावना है। कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। वहीं तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा सकती है। वहीं मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले 30 अप्रैल तक उत्तर बिहार के जिलों में आसमान में हल्के बादल आ सकते हैं। अगले 24 घंटों तक उत्तर बिहार के कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी की संभावना बनी रहेगी। 27 अप्रैल से मौसम शुष्क रहेगा। इस अवधि में अधिकतम तापमान 35 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 20 से 24 डिग्री रहेगा। पूर्वानुमान अधिक अवधि में औसतन 8 से 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछिया हवा चलेगी। वहीं बेगूसराय, समस्तीपुर, सारण, गोपालगंज, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिलों में 26 और 28 अप्रैल को पूर्वा हवा चलने का अनुमान है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार प्रदेश में पश्चिमी विभव सक्रिय है। वहीं एक पश्चिमी विदर्भ के ऊपर एक चक्रवर्तीय संरचना का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान पटना समेत बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद जिले के 1 या 2 स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना है। इस दौरान इन जगहों पर झोंके के साथ हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। इन मौसमी प्रभावों को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी पटना में 25 अप्रैल से 25 दिनों में मौसम में उतार चढ़ाव बना रहा। महीने के पहले हफ्ते में मौसम शुष्क बने होने के साथ तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। वहीं दूसरे हफ्ते के बाद 12 अप्रैल से पटना के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में क्रमिक वृद्धि देखी गई। आइए नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के सियासी मुलाकात पर कसा तंज। कहा, अगर दम है तो बताएं कि 2024 में इनका प्रधानमंत्री कौन होगा। आनंद मोहन की रिहाई पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने नीतीश सरकार को घेरा। कहा, बिहार में फिर से जंगल राज की हो रही है वापसी। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार के हर गांव से 40 से 50% युवा रोजगार या शिक्षा के लिए पलायन करने को मजबूर। भाजपा नेता जनक राम का बड़ा बयान। कहा, बिहार में ना पत्रकार सुरक्षित है, ना नेता और ना ही किसान। और बिहार में और लुढ़के का पारा, बादल छाने से बदलेगा मौसम का मिजाज। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए
देखते रहें आंखें न्यूज 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञान स्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।